तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने इजराइल और अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध तो ट्रंप और नेतन्याहू ने शुरू कर दिया, लेकिन वो इस दलदल में फंस गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरू। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने कहा कि ईरान युद्ध अब उस स्टेज में आ गया है जब अमेरिका और इजराइल अब पानी में पैर पटक रहे हैं। उनसे जब एक इजरायली न्यूज चैनल पर पूछा गया कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जा सकता है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आपको वहां 2 अमेरिकी डिवीजन तैनात करने होंगे और महीनों तक वहां रहने की तैयारी आपको करनी होगी। वियतनाम में युद्ध की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, इराक में युद्ध की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी और अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ऐसे युद्ध शुरू में सफल होते हैं। वैसे सभी युद्धों के बारे में हमारे इस नए चैप्टर सहित यानी कि जो मौजूदा ईरान युद्ध है, ये जानना जरूरी है कि एक शुरू किया गया युद्ध एक शानदार कामयाबी और जबरदस्त नुकसान के साथ शुरू होता है। पूर्व इजरायली पीएम का बयान उस वक्त सामने आया है जब ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को नकार दिया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध विराम पर बातचीत चल रही है और अमेरिका यानी कि अगले 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप पटक रहे हैं पानी में पैर, ऐसा कहना है पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री का। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने बातचीत में आगे कहा कि इसके बाद पानी में पैर पटकने वाला स्टेज आ जाता है जिसमें मेरा मानना है कि हम आ चुके हैं। एहूद बराक ने आगे कहा, और अगर आपको नहीं पता है कि इससे कैसे बाहर निकलना है और इसे समय पर कैसे खत्म करना है, तो ये उन हालातों में बातचीत में खत्म होता है जो इसके शुरू होने से पहले थे या फिर हार में। यानी एहूद बराक की भविष्यवाणी है कि अमेरिका के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का मतलब है या तो वो युद्ध शुरू होने के पहले की स्थिति में आकर बात कर रहा है या फिर वो युद्ध हार रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही है पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने। यानी पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने भविष्यवाणी कर दी है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल अब उस स्थिति में है जहां वो पानी में पैर पटक रहे हैं, यानी कि बुरी तरह से फंस चुके हैं और यहां से वो या तो एक लंबी और उलझी लड़ाई में फंस सकते हैं या फिर यहां वो हारकर वियतनाम, इराक या अफगानिस्तान की तरह अपने घर जा सकते हैं। हॉर्मुज किस तरह से अब अमेरिका के गले की हड्डी बन रहा है और अब अमेरिका को लग रहा है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके वैश्विक तेल और गैस सप्लाई ब्लॉक कर दिया है, जिससे अब अमेरिका और इजराइल पर इस स्ट्रेट को खुलवाने का दबाव है। हॉर्मुज को खुलवाना इतना आसान नहीं है और ये महीनों तक जंग में फंसने की एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खर्ग आइलैंड में अगर अमेरिकी फौज उतरती है तो फिर इसका जवाब ईरान देगा और वो युद्ध फिर और भीषण होगा और ये कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है। अमेरिका के 2 युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर करीब 4700 मरीन कमांडो के साथ मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान को उलझाएगा और अमेरिकी कमांडो हॉर्मुज को खुलवाने खर्ग द्वीप पर कब्जा करेंगे, जहां से ईरान अपने 90% तेल सप्लाई करता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका हर छोटी लड़ाई तो जीतता है, लेकिन जब पूरी जंग, जो बड़ी जंग होती है, उसमें उसे आज तक हार का ही सामना करना पड़ा है और इसके कई उदाहरण सामने हैं। अब देखना होगा जो 5 दिन का युद्ध विराम ट्रंप की तरफ से किया गया है, क्या वो वाकई बातचीत की पहल और युद्ध को समाप्त करने की तरफ है या फिर ये सिर्फ टाइम बाइंग है। यानी ट्रंप, जो तेल के दाम बढ़े हुए हैं, अरब देशों का दबाव ट्रंप पर है, इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है, क्या इसलिए 5 दिन का युद्ध विराम रखा गया है और फिर इसके बाद क्या होता है? क्योंकि अगर पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अगर युद्ध आगे लंबा खिंचता है तो ये बहुत लंबा खिंचेगा और इसमें नुकसान इजराइल और अमेरिका का होगा। ईरान का तो जो होगा सो होगा, लेकिन इन दोनों का भी नुकसान जबरदस्त होगा। और अब जब ये 5 दिन की जो बातचीत है, युद्ध विराम है, खत्म होगा
उसके बाद क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू अब फंस गए हैं और अब उन्हीं के अपने लोग उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब इसमें से निकलिए, वरना आपके लिए भी ये जंग हारने के समान होगा।